उन्होंने इस पिथौरागढ़ की कांग्रेस को उस तूफान में डाल दिया है। मैं याद आई है मुझे कि बहुत देर कर दी बिल्कुल आते आते हमारे पास इस विद्रोह करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम तो जुड़ेंगे सलाम आपको ही लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने कांग्रेस के विधायक मयूक मेहर ने कांग्रेस की ही धज्जियां उड़ा डाली। मयूक मेहर ने कांग्रेस के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। मयूक मेहर ने 2027 के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। मयूक मेहर ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया। मयूक मेहर ने भविष्य की प्लानिंग भी बता दी। मयूक मेहर ने यह भी बता दिया कि उत्तराखंड में कांग्रेस क्या कर रही है, पिथौरागढ़ में कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों हुआ है। मयूक मेहर ने करण मेहरा पर भी निशाना साधा। मयूक मेहर ने बताया कि मौजूदा लीडरशिप उत्तराखंड में किस तरीके से काम कर रही है। वासियों को 2022 के चुनाव के लिए आह्वान किया था, पर आज 3.5 साल बाद आपके कमल पर धरती पे पड़ रहे हैं। और उस लंबे अंतराल में आज जो पिथौरागढ़ की कांग्रेस की हुकूमत है वो किसी से छुपी नहीं है। आज लाइन याद आई है मुझे कि बहुत देर कर दी बिल्कुल आते आते, और इसलिए आपने कर दी। जिस धमाके को तिनका करके आपने बनाया था, जिस धड़े को एक मजबूत घर के रूप में आपने स्थापित की थी, उस धड़े को आज राहुल जी के और खड़गे जी के चिराग में छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने इस पिथौरागढ़ की कांग्रेस को उस तूफान में डाल दिया है कि आज कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है और लोगों का विश्वास कांग्रेस से दिन पर दिन ऊपर चला जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत नहीं तो उस सीमा आपको भी जिम्मेदार मानता हूँ कि आपने पिथौरागढ़ की कांग्रेस को रावत के सामने छोड़ दिया था और उस कांग्रेस आपने देखने की कोशिश नहीं करी कि जिस तरह से आपने बनाया था तो कैसे जी रहा है, किस हाल में और क्या कर रहा है, उसकी मुश्किलें और तकलीफें क्या है, आपने देखने की कोशिश नहीं करी। और संदेह आप भी इसके जिम्मेदार है, मैं बात कहना चाहूंगा। मयूक मेहर ने हरीश रावत के सामने ही उन्हें कसूरवार बता दिया। मयूक मेहर ने बता दिया कि क्यों कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। मयूक मेहर ने हरीश रावत की चुप्पी पर सवाल उठाए। मयूक मेहर ने हरीश रावत के भीष्म पितामह बनने पर सवाल उठाए। मयूक मेहर ने महाभारत का जिक्र किया। मयूक मेहर ने उस भीष्म पितामह का जिक्र किया जो कौरवों के साथ थे। और आज जब देखता हूं कि 5 से 6 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ और उस मेयर के चुनाव में पूरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन है, शायद दिल्ली दरबार का भी उसमें हाथ था। प्रदेश के हर विधायक को, चाहे वो जीता हो चाहे वो हारा हो, उसके पसंदीदा कैंडिडेट को लड़ने का अवसर प्रदान किया गया। और सिर्फ एक आदमी बैठा जिसको न उसके कैंडिडेट को रखने की करने की जो छूट दी गई, ना ही देश से मिलने की इच्छा पूछी गई और इसका समर्थन करता है। और मुझे आपकी मेरे साथ सुना है इनकी शिक्षा की हमारे पास इस विद्रोह करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। लड़ना तो हमने आपसे ही सीखा था, तो हमने आपसे ही सीखा था। हम पूरे अपनी खुदी इस परंपरा को कायम करते हम लड़े, हमने कोई कैंडिडेट खड़े करी और हमारी कैंडिडेट और इसका रिजल्ट, इसकी भाषा आपने सभी देखी है कि उस विरोधता में आपको देखी है। और मुझे उससे भी ज्यादा हुआ जो प्रदेश का नेतृत्व था, प्रदेश अध्यक्ष था, जिसे प्रदेश को एक सूत्र में बांध कर चलना था, एक हफ्ता डोर में बांध के चलना था, वो हो गया था। और मेरे ही शहर में, मेरे ही लोगों के बीच, मेरे ही लोगों के बीच मुझे गाली देने लगता है। वो उस सभा को ऐसा संबोधित कर रहा था, या तो बहुत बड़ा सदस्य था, शराबी था, चिल्ला ये करता। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे के शहर में जो भी नहीं चिल्लाते, जीते जो भी चिल्लाता। और उसने जो हमारा अपमान किया, जो मेरा अपमान किया, मेरे राजनीतिक परिवार का अपमान किया, मेरे प्रेमों का अपमान किया, वो मेरे दिल में फांस की ऐसी चुकी हुई है। क्या मेरे दादा ने स्वतंत्रता संग्राम में इसी ने भाग लिया था कि उसके पोते का इस तरीके से अवहेलना की जाएगी, इस तरह से रूप से छोड़ दिया जाए, सहाय मिल किया जाएगा। क्या मेरे पिता ने कांग्रेस के झंडे को इसलिए प्रकार रखा था कि उनके बेटे को ऐसे एक प्रदेश अध्यक्ष
ये बहुत जिम्मेदार पद होता है, जिसे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। एक सिटिंग विधायक के क्षेत्र में जाकर उसे गलिया रहा था, और गलिया किसके ले रहा था? जिसको टिकट दे रहा था, जो उसकी कम्युनिटी थी, उसके फैमिली बैकग्राउंड को आप बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, और आप जानते भी हैं। और आपने बिल्कुल मौन साध लिया था, आपने चुप्पी साध ली थी, आपने उस अन्याय को देखते हुए आंख बंद कर ली थी। उस अध्यक्ष के उन वक्तव्य को सुनने के बाद भी आपने मौन हुआ था। तो संजय आप इसी दिशा में हैं, आप अन्याय के साथी हैं, और आपने अन्याय होने दिया है। एक जो मेरे मुझसे कहते कि तुम ये मतलब अपने कैंडिडेट को दिखाओ, तो मेरी हिम्मत थी, मेरी औकात थी, मैं आपको वहां डाल देता, और आपने चुप्पी से साधे रहे, और आपका बहुत समर्थन मुझे देश के कैंडिडेट को था। मैं यहाँ पर व्यक्ति की चोट पे कहना चाह रहा हूँ, और हमें हर रंग में, भरे जंगल में, भरी में अकेला छोड़ दिया था लड़ने के लिए। मयूख मेहर ने उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर के सामने अपने दिल का गुबार रखा। मयूख मेहर ने अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया। मयूख मेहर ने ऐलान कर दिया कि 2027 में पिथौरागढ़ और चंपावत की 6 सीटों पर वो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करेंगे और कांग्रेस को चुनौती देंगे। मयूख मेहर ने यह भी शर्त बता दी कि अगर उनकी कांग्रेस में वापसी की कोई संभावना है तो वो कैसे हो सकती है। जो मुझसे बड़ी कड़ी बातें यहाँ पर कही गई थी, तो हमने बड़े मंच से विश्व से मीडिया के सामने सब अपना वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस को मैं हमेशा के लिए छोड़ा हूं, और मैं आज भी अपने इस बात पर कायम हूं, क्योंकि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मुझे इसलिए राजनीति निकाला है, मुझे जलील करा जाए, मुझे गालियां दी जाए, मुझे बड़े समाज में नंगा करा जाए। मैं बहुत स्वाभिमानी परिवार का बेटा हूं, और अपने स्वाभिमान के लिए छोड़ सकता हूं, तो सबसे पहले मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। और अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश भी होगी, अगर ऑफिस की कोई गुंजाइश भी होगी, क्योंकि हर चीज की संभावना रहती है, तो इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कांग्रेस में कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको इसका शब्द, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि राजनीति हमने आपसे सीखे हैं, लड़ना हमने आपसे सीखा है। तो इसके आगे हमारे पास एक प्रश्न, हमारे आगे एक प्रश्न है कि हम और आगे क्या करेंगे। तो मैंने अपनी बात बताई है, और निसंदेह 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे, और जो तरह से लड़ेंगे, और पिथौरागढ़ की 6 सीट पर हम अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम जानते हैं कि मुद्दे लड़ाई बहुत कठिन होती है, एक ऐसी लड़ाई होती है जो जैसी होती है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी दम है, और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम तो जुड़ेंगे सलाम, आपको ही लड़ेंगे। संदेश आपके लिए है। मयूख मेहर की इन बातों से साफ है कि कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। कम से कम पिथौरागढ़ और चंपावत में वो कांग्रेस के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन संभावनाओं के दरवाजे भी बंद नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि करण महरा जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अब सवाल है कि हरीश रावत इस मसले को कैसे सुलझाएंगे। सवाल है कि 2027 में क्या होगा।